I welcome all the students to साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल चैप्टर, जिसका की नाम है लेजर पोस्टिंग। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर के फंडामेंटल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सब लोगों के पास हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट होने चाहिए, पेन पेंसिल हाइलाइटर और नोटबुक अपने साथ रखोगे। सबसे पहले हम लोग ये लेजर पोस्टिंग की फंडामेंटल थ्योरी समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आया हमारा चैप्टर के अंदर लेजर पोस्टिंग। तो दो वर्ड है हमारे चैप्टर के टाइटल में, लेजर पोस्टिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लेजर क्या है। तो देखो, सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंटिंग एंट्रीज। अब ये जो अकाउंटिंग एंट्रीज है ये जर्नल भी हो सकती है या तो फिर सब्सिडियरी बुक में भी हमने एंट्री डाली हो सकती है। तो जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स में जो हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की हुई है उसके ऊपर से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और अकाउंट्स बनाने के लिए जो सेपरेट बुक हम लोग मेंटेन करते हैं उसी को कहते हैं लेजर बुक। मतलब कि आपने देखो अभी तक बहुत सारी जर्नल एंट्री डिस्कस की, लाइक कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये जो सारे अलग अलग अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक बनाई जाती है, और इस बुक के अंदर ये सारे के सारे अकाउंट्स ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे हमने अभी तक देखा कि परचेस बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, या कैश बुक के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, वैसे ही एक अलग बुक बनाई जाती है, उसमें जितने भी अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं वो सब का हमको पोस्टिंग करना होता है, यानी कि रिकॉर्डिंग करना होता है, और उसी सेपरेट बुक को हम कहते हैं लेजर। तो वो बुक जिसके अंदर हम लोग सभी अलग अलग अकाउंट से ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, उस सेपरेट बुक को हम लोग बोलेंगे लेजर। तो देखो, सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड for recording specific information from accounting entries in a separate book। मेन है accounts are prepared in a separate book। सभी अकाउंट्स बनाए जाएंगे एक सेपरेट बुक में, जिस बुक को हम लोग बोलेंगे लेजर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। सर आगे ऐसा कोई वर्ड सुना हुआ सा लगता है, जर्नल को क्या नाम दिया था, याद है किसी को? फंडामेंटल बुक। दूसरा प्रिंसिपल के साथ थोड़ा सिमिलर जैसा लगेगा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के एंगल से भी काम लग सकता है। जर्नल प्राइमरी बुक, एग्जैक्टली। जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जबकि जो हमारा लेजर है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं, जर्नल इज कॉल्ड प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, whereas लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। अभी इसके अंदर हमने देखा कि अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो ये अकाउंट क्या है तो उसका मीनिंग समझ लेते हैं। हालांकि हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के अंदर अकाउंट का मीनिंग समझा हुआ ही था। अकाउंट क्या है तो इज अ समरी। Account is a summary showing debit and credit effect of the transaction affected during specific accounting period। ये नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक का होता है, कितना ड्यूरेशन का होता है अकाउंटिंग पीरियड? 31 मार्च टू 1 अप्रैल, मतलब एक दिन का, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च से 1 अप्रैल एक ही दिन हुआ, 1 अप्रैल से पूरा घूम के 31 मार्च को खत्म होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये बेसिक चीज है जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट लिखनी है। अभी ये ट्रांजैक्शन किसके रिलेटेड हो सकता है, तो जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू आइदर इंडिविजुअल और गुड्स
इंडिविजुअल मतलब कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लाइक भाविन सर अकाउंट या भाविन सर के साथ का ट्रांजैक्शन, साहस इंस्टीट्यूट के साथ का ट्रांजैक्शन, तो ये सब पर्सनल में आता है। नेचुरल पर्सन हो सकते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं, चलेगा। गुड्स यानी कि परचेज या सेल्स के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। असेट फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग वगैरह सब परचेज या सेल की उसके ट्रांजैक्शन। इनकम रिसीव्ड या एक्सपेंसेस इनकर्ड उसके ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, किसी के भी। प्रिपेयर्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, फॉर्मेट उसका फिक्स रहेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी पूरी डेफिनेशन को एक साथ हम लोग देखें तो क्या है, तो अकाउंट इज अ समरी showing debit or credit effect of the transaction affected during specific accounting period related to person या individual, कुछ भी लिख सकते हो, assets, goods, income और expenses prepared in a specific format according to the rules of accounting। जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने स्टडी किए हुए हैं, लाइक पर्सनल अकाउंट हो तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट हो तो डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। उसके रूल के हिसाब से स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर ये सब लोगों के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट दिखाता हुआ जो समरी टेबल होगा, समरी फॉर्मेट होगा, उसी को हम लोग कहेंगे अकाउंट। और ऐसे बहुत सारे अकाउंट जिस बुक में हम लोग बनाते हैं उस बुक को हम लोग कहेंगे लेजर। क्लियर? अब ये लेजर का फॉर्मेट कैसा होगा, स्पेसिमेन टेबल, क्योंकि इस चैप्टर के एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा टाइम हमारा टेबल ड्रॉ करने में ही जाने वाला है। तो जैसे जर्नल का स्पेसिफिक फॉर्मेट था, सब्सिडियरी बुक का स्पेसिफिक फॉर्मेट था, परचेस बुक या सेल्स बुक, परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न का, कैश बुक का स्पेसिफिक फॉर्मेट था, वैसे यहां पर लेजर बुक में अलग अलग अकाउंट हमें स्पेसिफिक फॉर्मेट में बना के उसके डेबिट या क्रेडिट साइड पर इफेक्ट देनी है। तो ये जो अकाउंट है उसका भी फॉर्मेट हमारा फिक्स रहेगा। तो अभी हमारा ये फॉर्मेट किस तरह का होता है वो समझ लेते हैं। फॉर्मेट के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो भी नोटबुक है जिसके अंदर हम लोग ये अकाउंट्स ड्रॉ करने वाले हैं उसके पेज को सेंटर से फोल्ड करेंगे, इंक्लूडिंग मार्जिन। क्योंकि मैंने आगे भी बहुत बार बताया है कि अकाउंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो मार्जिन है ही नहीं ऐसा समझने का, तो हमको बीच में से एग्जैक्ट सेंटर लाइन मिलेगी। सेंटर के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे डेबिट, राइट साइड वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट। जैसे हमने फॉर एग्जांपल पेज को सेंटर से फोल्ड किया तो अभी मैं मान के चलता हूं कि ये मुझे सेंटर की क्रीज लाइन मिली है, ठीक है, तो ये हमारी सेंटर लाइन हो गई समझने के लिए एज अ रेफरेंस। इसके लेफ्ट साइड हो जाएगा हमारा डेबिट, राइट साइड हमारा हो जाएगा क्रेडिट। अभी डेबिट साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर कौन कौन से कॉलम आएंगे, तो सबसे पहला डेट। अभी ये जो रेड कलर की मार्जिन आपको दिख रही है वो है ही नहीं, आप ऐसा समझो मेरा पेज उसके बाद ही शुरू हो रहा है क्योंकि पीछे कट ना हो जाए इसलिए। तो सबसे पहला कॉलम डेट। ये मत सोचना कि मैंने मार्जिन की जगह ड्रॉप कर दी, जो लाल लाइन शुरू हो रही है वहीं से मेरा पेज शुरू हो रहा है ऐसा समझो। तो पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ नंबर जर्नल फोलियो नंबर, फिर अमाउंट। सेम वैसे ही कॉलम राइट साइड पर, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ नंबर एंड अमाउंट रुपीस। देखो इस तरह से आपको टेबल ड्रॉ करना है। ये अकाउंट जिसका भी हो उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये भाविन सर का अकाउंट है तो श्री भाविन सर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट, वेजिस अकाउंट है तो वेजिस अकाउंट, जो भी जितने भी अकाउंट होंगे उसके नाम लिखे जाएंगे। फिर यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पर है जेएफ नंबर। जेएफ नंबर का मतलब जर्नल फोलियो नंबर।
याद करो जब हम जर्नल एंट्री बनाते थे तो वहां पर LF नंबर लिखते थे, मतलब जर्नल एंट्री में हम लोग लेजर का पेज नंबर लिखते हैं और लेजर बुक के अंदर जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं, ताकि अगर चेक करना हो हमें तो हम लोग आराम से चेक कर सके। जर्नल एंट्री के अंदर हमने लिखा होगा LF नंबर 87 है, मतलब कि वो जर्नल एंट्री जिसकी हमने लिखी है उसका लेजर पोस्टिंग आपको चेक करना है तो 87 नंबर का पेज ओपन करो, वहां पर वो अकाउंट मिल जाएगा। और 87 नंबर पे जो अकाउंट बना है, फॉर एग्जांपल भाविन सर, उसमें जो पोस्टिंग किया है वो कौन सी जर्नल एंट्री पर से किया है वो आपको चेक करना है। तो वहां पर फॉर एग्जांपल लिखा है 12, तो मतलब यहां पर लेजर में भाविन सर के अकाउंट में JF नंबर के कॉलम में लिखा है 12, जो भी पर्टिकुलर एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसके बाजू में, मतलब उसकी जर्नल एंट्री आपको चेक करनी है तो कहीं पर भी इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, 12 नंबर का पेज ओपन करो और 12 नंबर के पेज पर लेजर का नंबर लिखा होगा 87, तो जर्नल एंट्री पर से लेजर पोस्टिंग वेरीफाई करना है तो 87 नंबर के पेज पर आपको लेजर मिल जाएगा। लेजर बुक के अंदर जो रिकॉर्ड किया है वो कौन सी जर्नल पर से लिखा है वो देखना है तो वहां पर आपको मिल जाएगा जर्नल नंबर, मतलब 12 नंबर पे जर्नल एंट्री है तो 12 नंबर, 17 नंबर पे है तो 17 नंबर, ठीक है, तो वो JF नंबर। हालांकि आपको हमेशा ये ब्लैंक ही रहने वाला है। एंड अमाउंट रुपीज सेम राइट साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, JF नंबर, अमाउंट रुपीज। बोलो समझ में आया क्या किया? पहले पेज को बीच में से फोल्ड कर दिया, ऊपर अकाउंट का नाम लिख दिया, फिर लेफ्ट साइड पर डेट, पर्टिकुलर, JF नंबर, अमाउंट रुपीज, 4 कॉलम, सेम 4 कॉलम राइट साइड पर डेट, पर्टिकुलर, JF नंबर, अमाउंट रुपीज। क्लियर? फिर इसके अंदर पोस्टिंग की जाती है एज पर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। और फिर लास्ट में अगर टोटलिंग एंड बैलेंसिंग कहा हो तो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे, अदरवाइज सिर्फ लेजर पोस्टिंग करना होगा। जब आपको टोटलिंग एंड बैलेंसिंग भी करने के लिए कहा हो तो नॉर्मल नॉलेज के लिए याद रखना कि सिर्फ पर्सनल एंड रियल अकाउंट का ही बैलेंस ढूंढा जाता है, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं ढूंढा जाता है, उसका सिर्फ टोटल किया जाता है, जो कैश बुक वाले चैप्टर में भी हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। बैलेंस कैसे ढूंढा जाता है तो याद करो, कैश बुक के डेबिट साइड का टोटल करते थे, जो टोटल ज्यादा हो दोनों साइड पर लिखते थे, फिर उसमें से क्रेडिट साइड की अमाउंट माइनस करके जो डिफरेंस मिलता था उसको हम लोग कहते थे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जिसको बोलेंगे कि बैलेंसिंग किया। अभी याद करो, उसमें कैश कॉलम हो, बैंक कैश कॉलम यानी कि रियल अकाउंट, बैंक कॉलम यानी कि पर्सनल अकाउंट, उसका बैलेंस ढूंढते थे, जबकि डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, उसका हम लोग बैलेंस नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, टोटल करते थे, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। और अभी जस्ट मैंने आपको क्या कहा, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं ढूंढा जाता, उसका सिर्फ टोटल किया जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है जो कि आपको याद रखनी है। टेबल कैसे ड्रॉ करना है ये समझ में आया सबको? अभी टेबल ड्रॉ हो जाते ऐसा, ये हमने एक देखा, वैसे आपको एक एग्जांपल के अंदर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एग्जांपल 10, 12, 15, 7, 17 कितने भी हो सकते हैं, कितने मार्क्स के वेटेज के लिए एग्जांपल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी नेक्स्ट हमारी टर्म है पोस्टिंग। बहुत ही सिंपल है, पोस्टिंग का सिंपल मतलब मैं बोलूं तो रिकॉर्डिंग। तो ऊपर हमने ये जो अलग अलग अकाउंट्स ड्रॉ किए होंगे, वो अकाउंट के अंदर हम कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना, तो ये अकाउंट ड्रॉ करके उसके अंदर हम जो लिखने का, रिकॉर्ड करने का काम करते हैं उसी को कहा जाता है पोस्टिंग। लाइक फॉर एग्जांपल हमने अभी बनाया भाविन सर्स अकाउंट, ट्रांसजर्नल एंट्री ये है कि कैश अकाउंट डेबिट टू भाविन सर अकाउंट, तो भाविन सर अकाउंट हुआ, तो ये भाविन सर का अकाउंट है मान लेते हैं, उसमें आप रिकॉर्ड करते हो, उसके अंदर क्रेडिट साइड पर देखो बाय कैश अकाउंट 13,000, तो ये जो रिकॉर्ड करने का काम किया ना आपने, इसको कहते हैं पोस्टिंग। देखो, फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एज पर द रूल ऑफ अकाउंटिंग आइदर ऑन डेबिट साइड और ऑन क्रेडिट साइड ऑफ अफेक्टेड अकाउंट। अफेक्टेड अकाउंट आया भाविन सर अकाउंट, अभी भाविन सर के अकाउंट में लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड या राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पर जो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग आपने किया उसको हम बोलेंगे पोस्टिंग। क्या हमने पोस्टिंग किया, भाविन सर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया,
या भाविन सर के अकाउंट में डेबिट साइड पर फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड किया, तो ये भाविन सर के अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टिंग। तो पोस्टिंग क्या है, फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एज पर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आइदर ऑन द डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड यानी कि राइट साइड ऑफ द अफेक्टेड अकाउंट इज नोन एज पोस्टिंग। बोलो यहां तक की चीजें समझ में आई। चलो 5 मिनट का टाइम, जल्दी से यहां तक की चीजों को एक बार ध्यान से रिफर कर लो। ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव वाले अभी देखेंगे, जो स्टूडेंट्स इसको ऐप पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके 5 मिनट में यहां तक की चीजों को जल्दी से रिफर कर रहे हैं। चलो यहां तक की चीजें रिफर कर ली है, चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स है कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए, चाहे वो 11 12 हो, FY SY TY CA या CS के कोई भी लेवल के लिए, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या साहस एप्लीकेशन थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप और आपके फ्रेंड्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी सिर्फ नॉलेज के लिए, रेफरेंस के लिए है, फॉर्म्स ऑफ लेजर। लेजर कौन कौन से फॉर्म्स के या टाइप्स के हो सकते हैं, तो देर आर 3 फॉर्म्स और 3 टाइप्स ऑफ लेजर। ऑब्जेक्टिव के एंगल से ये ध्यान रखना है, देर आर 3 फॉर्म्स या 3 टाइप्स ऑफ लेजर, जिसमें पहला है बाउंड बुक लेजर। बाउंड बुक मतलब हमारी नोटबुक जैसे। दूसरा है लूज लीफ लेजर एंड तीसरा है कार्ड लेजर। तीनों को हम लोग ब्रीफली क्विकली समझ लेते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बाउंड बुक, बाउंड बुक मतलब जैसे हमारी नोटबुक है, जैसे हमारे साहस के पैम्पलेट है, वैसा मतलब क्या होगा। देखो मोस्ट ऑफ द स्मॉल ट्रेडर्स प्रीफर दिस टाइप ऑफ लेजर। सबसे पहले तो सबसे कॉमन ये सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, दिस इज लेस एक्सपेंसिव। इन द बिगिनिंग ऑफ द लेजर बुक इंडेक्स इज गिवन। आप अपनी नोटबुक भी ओपन करके देखो, उसमें मोस्टली पहले पेज पर आपको इंडेक्स वाला पेज मिलेगा। ये इंडेक्स क्या दिखाता है कि भाई कौन से पेज पर कौन सा अकाउंट आपने बनाया हुआ है। भाविन सर का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, इतने सारे अकाउंट्स आपने जो बुक में बनाया उसको बोलते हैं लेजर बुक। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि भाविन सर का अकाउंट कौन से पेज पर है, सलमान खान का अकाउंट कौन से पेज पर है, सैलरी अकाउंट कौन से पेज पर है। तो इंडेक्स ओपन करो, इंडेक्स में देख लो भाई सैलरी अकाउंट 57 नंबर के पेज पर है, चलो 57 नंबर सीधा ओपन करो। भाविन सर का अकाउंट 32 नंबर के पेज पर इंडेक्स में दिखा रहा है, तो 32 नंबर का पेज सीधा ओपन करो, वहां पर भाविन सर का अकाउंट मिल जाएगा। मतलब बुक के बिगिनिंग में आपको इंडेक्स मिल जाएगा। एंड न्यू पेज कांट बी एडेड इन दिस टाइप ऑफ मेथड, क्योंकि इस मेथड में पहले तो होगा क्या कि 2 कवर के बीच में सारे के सारे पेजेस जो होंगे वो स्टेपल होंगे। आपकी नोटबुक देख लो, आपकी जो नोटबुक है ऊपर और नीचे कवर है और उसके अंदर सारे के सारे पेजेस है। अभी आपको कोई पेज ऐड करना हो तो आप इजीली कर सकते हो, नहीं कर भी सकते हो तो स्टेपल वेपल मारेंगे वो ठीक नहीं लगेगा। मतलब मार झूठ के हमने कुछ भी बिठा खिटा के कुछ भी सेट कर दिया, बट पता चल जाएगा कि ये हमने कुछ एडजस्टमेंट किया है। उसमें न्यू पेज आप लोगों के लिए ऐड करना पॉसिबल नहीं है। बाउंड बुक में यही होता है, क्योंकि सारे के सारे पेजेस ऐसे 2 जो कवर है वो कवर पुट्ठू उसके अंदर सब फिट होगा। तो ये हो गई हमारी बाउंड बुक। सिंपल वर्ड्स में कहे तो लाइक नोटबुक, जिसके अंदर पहले से ही पेज फिक्स होता है और उसके अंदर पेजेस में हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं। फिर दूसरा जो है दैट इज लूज लीफ लेजर। लूज लीफ लेजर मतलब लूज पेजेस, पेजेस होंगे देखो ये अलग अलग सेपरेट पेज है। तो इन दिस टाइप ऑफ लेजर या दिस टाइप ऑफ लेजर इज इन द फाइल फॉर्म इन बिटवीन 2 थिक पेपर कवर और मेटल सीट। मतलब या फाइल નું कवर पेज पुट्ठाना फॉर्म में हो या तो मेटल के सीट के फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बीच में क्या किया जाता है, ऐसे अलग अलग पेजेस को ऐड किया जाता है। कनेक्टेड विथ अ लॉक सिस्टम, लॉक सिस्टम भी हो सकती है
डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, कितना महंगा वो ये लेना चाहते हैं। मोस्टली तो सब लोग जो बाउंड बुक है वही यूज करते हैं। हालांकि ये सब चीजें पढ़ने के लिए रियल में तो ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर में होता है सब कुछ। एज इट इज विथ लॉक सिस्टम इट एंश्योर्स सेफ्टी ऑल्सो। मतलब लॉक है तो लॉक की के बिना कोई ओपन करके कोई भी उसको देख नहीं सकता। नोटबुक में क्या होगा कि कोई भी ओपन करके उसको देख सकता है, तो इसके अंदर सेफ्टी भी रहती है क्योंकि लॉक सिस्टम है। नोटबुक जो आपकी है तो वो लॉक सिस्टम नहीं है, तो कोई भी आपका फ्रेंड है वो भी ओपन कर लेगा, देख लेगा पीछे तूने किसका नाम लिखा है भाई, वो सब पकड़ा गया। पर लॉक सिस्टम है तो कोई भी ओपन करके देख नहीं सकता, तो सेफ्टी एंश्योर होती है। ट्रेडर कैन इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ पेजेस। मतलब यहां पर ट्रेडर जो नंबर ऑफ पेजेस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखो जैसे फाइल में होता है, हमारी फाइल में क्या होता है, हमको जितने भी पेज ऐड करने हो तो ऐड कर सकते हैं। देखो नोटबुक में आप पेज ऐड नहीं कर सकते, बट फाइल में फाइल ओपन करो, स्प्रिंग खोलो, लॉक निकालो, जितने पेजेस ऐड करने ऐड कर दो, जहां पर भी ऐड करने बीच में भी ऐड कर सकते हैं। देखो आपको फाइल आपने देखी हो तो स्प्रिंग लगा देते हैं, फिर थोड़ा पेज हटा के फिर स्प्रिंग सीधी करके ऊपर जो पेज डालने वो डाल के फिर से स्प्रिंग फिट करके फिर से वापस पेजेस लगा देते हैं। ये नॉर्मल चीज है जो आप फाइलिंग करते हो तब आपने देखी हुई है। तो ये हो गया हमारा लूज लीफ लेजर फॉर्म। और तीसरा उससे भी ज्यादा महंगा एक्सपेंसिव वाला कार्ड लेजर। अभी इसके अंदर क्या होगा, जैसे लूज लीफ होते हैं वैसा ही, बट लीफ जो होता है वो पेपर फॉर्म का होता है, वो पेजेस नॉर्मल थिकनेस वाला होता है। उसकी जगह पर यहां पर क्या होता है, कार्ड्स यूज होता है। कार्ड मतलब हम लोग वो पत्ते खेलते हैं ना, मतलब उसके जैसा। थोड़ा क्या होता है, थिक ज्यादा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, जल्दी से फटने के चांसेस नहीं होते हैं इन कंपेयर टू नोटबुक के पेजेस या जो हम यूज कर रहे हैं वो। लूज लीफ में नॉर्मल पेजेस यूज करते हैं, उसकी जगह पर इसमें क्या होगा, कार्ड यूज होंगे। ऑल कार्ड्स आर अरेंज विथ अ स्टील बार एंड ऑल कार्ड्स आर स्टोर इन अ स्पेशल वुडन और स्टील कैबिनेट। मतलब इसा वार्डरोब जैसा या कैबिनेट जैसा, ड्रॉवर समझ लो, जैसा बनाया जाता स्टील का या वुड का, और उसके अंदर ये जो भी कार्ड्स है वो कार्ड्स प्लेस किए जाते हैं। मतलब डबल सेफ्टी हो गई, एक तो पहले वुडन या स्टील कैबिनेट, उसके अंदर भी अच्छी क्वालिटी के कार्ड्स, तो सेफ्टी ज्यादा हो गई, बट सेफ्टी के साथ साथ खर्चा भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो दिस सिस्टम इज एक्सपेंसिव एंड ट्रेडर कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ कार्ड्स, क्योंकि कार्ड सेपरेट सेपरेट ही होते हैं। तो ज्यादा हो गए तो निकालने तो निकाल दो, कम है तो ऐड करना है तो ऐड कर दो। जबकि बाउंड बुक में ऐसे पेजेस या कार्ड्स हम लोग ऐड नहीं कर सकते। लूज लीफ में लीफ यानी कि पेजेस या कार्ड लेजर में कार्ड को हम लोग ऐड या लेस कर सकते हैं। क्लियर। तो तीन फॉर्म्स ऑफ लेजर है, पहला आया बाउंड बुक लेजर, देन लूज लीफ लेजर एंड द थर्ड वन इज कार्ड लेजर। क्लियर। चलो जल्दी से 2 मिनट का टाइम लेके इसको एक बार जल्दी से रिफर कर दो। चलो यहां तक रिफर कर लिया हो तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पे जा रहे हैं, प्रोसेस ऑफ लेजर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री के ऊपर से लेजर पोस्टिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले तो जर्नल एंट्री वाला चैप्टर जिसको भी नहीं आता है वो पहले जर्नल एंट्री के चैप्टर के लेक्चर्स को साहस एप्लीकेशन से देख ले। हर एक टॉपिक वाइज एग्जांपल वाइज भी लेक्चर्स के वीडियोस है और फुल फ्लेज सुपर रिवीजन का वीडियो भी रखा हुआ है। इसके प्रैक्टिस के लिए सुपर रिवीजन वीडियो को आप फिर से रिपीटेडली देख सकते हो। जर्नल एंट्री आनी चाहिए क्योंकि यहां पर भी सबसे पहले हमें करना होगा वो क्या, राइट जर्नल एंट्रीज ऑफ द गिवन ट्रांजैक्शन इफ जर्नल एंट्रीज आर नॉट डायरेक्टली गिवन। कोई बार ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको जर्नल एंट्री रेडीमेड लिख के दे दे, चल बेटा जर्नल एंट्री लिख के दे देता हूं तू सिर्फ लेजर पोस्टिंग कर, हो सकता है, बट फंडामेंटल चीज उसके लिए होती है जर्नल एंट्री। तो हमें यही ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन दिया हो, जर्नल एंट्री भी हम ही लिखेंगे, लेजर पोस्टिंग भी हम ही करेंगे। हालांकि एक्सेप्शनल केस में ऐसा हो सकता है कि पेपर सेटर जर्नल एंट्री लिख के दे दे, आपको सिर्फ लेजर पोस्टिंग ही पूछा हो, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट जर्नल एंट्री दे दी है तो पहला स्टेप स्किप हो जाएगा, जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन दिया है तो जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। अभी फाइंड टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स दैट आर अफेक्टेड इन ऑल जर्नल एंट्रीज, डोंट काउंट रिपीटेशन ऑफ एनी अकाउंट। मतलब जितनी भी जर्नल एंट्रीज आपको दी हुई है रेडीमेड या तो आपने लिखी, उसमें टोटल कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करो। जैसे आपके नॉलेज के लिए हम लोग कुछ यहां पर जर्नल एंट्रीज लिखते हैं। चलो, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस वाली कॉमन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज किए फ्रॉम विक्रम राठौड़ जवान, गुड्स कैश में सेल किए टू आजाद, तो ये कुछ अलग अलग जर्नल एंट्रीज हमने लिखी ट्रांजैक्शन पर से, या तो जर्नल एंट्री हमको रेडीमेड दी हुई है। अभी हम क्या करेंगे, ये जर्नल एंट्री में टोटल कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो नंबर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई अकाउंट रिपीट हो रहा है तो वो फिर से नहीं गिनना है, ठीक है। एक अकाउंट का नाम एक ही बार आएगा, जैसे कि पहला आया कैश अकाउंट, तो उसको एक नंबर, एक कैश अकाउंट बनाना है। फिर दूसरा कैपिटल अकाउंट, फिर तीसरा, फिर चौथा कैश अकाउंट लिखो नहीं, देखो कैश अकाउंट ऑलरेडी आगे आ चुका है, तो आगे आ चुका है तो वो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो लिखा है डोंट काउंट द रिपीटेशन ऑफ एनी अकाउंट। जो अकाउंट ऑलरेडी आगे आ चुका है वो फिर से बनाना नहीं है। देन परचेज अकाउंट, फिर विक्रम राठौड़ अकाउंट, फिर कैश अकाउंट ऑलरेडी आगे आ चुका है तो वो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। सेल्स अकाउंट, तो ये हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 किया कि कितने टोटल अकाउंट ड्रॉ करने बन रहे हैं वो काउंट करो। जिसमें कोई भी अकाउंट रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटेशन ध्यान में नहीं लेना है। तो समझ में आया कि हमारे 6 अकाउंट कैसे हो रहे हैं और कोई रिपीटेशन हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल 5वीं जर्नल एंट्री होती, उसमें ऐसा होता नर्मदा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो नर्मदा का अकाउंट बना था 7 नंबर का, पर सेल्स अकाउंट ऑलरेडी आगे आ चुका है तो वो फिर से बनाना नहीं है। समझ में आ रहा है। तो जितने भी जर्नल एंट्री में अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं उतने अकाउंट काउंट करेंगे जिसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्लियर। देन थर्ड स्टेप क्या है, ड्रॉ द नंबर ऑफ अकाउंट्स एज पर फॉर्मेट। हमने काउंट किए कि भाई टोटल 6 अकाउंट ड्रॉ करने के हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 6 अकाउंट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला आया कैश अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट टाइटल लिखेंगे, फिर उसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। क्या करते थे, पेज को बीच में से फोल्ड कर देते थे, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, अमाउंट रुपीज, फिर राइट साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, अमाउंट रुपीज। ऐसा एक कैश अकाउंट हुआ, एक हुआ। ऐसे टोटल कितने हैं देखो, हमने इतने देखे उसी में 6 निकले। आपको एग्जाम के अंदर तो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यहां पर दूसरा है, फिर ऐसे ही बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट। मतलब जितने अलग अलग अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो सबके टेबल हमें अलग अलग बनाने होंगे। थर्ड स्टेप क्लियर हुआ। पहला स्टेप जर्नल एंट्री लिखेंगे अगर डायरेक्टली ना दी हो तो। फिर सेकंड स्टेप जर्नल एंट्री में टोटल कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट टोटल करेंगे, और उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। और तीसरे स्टेप में वो जितने भी अकाउंट्स बनाने को हुए
उन सबके जो हमारा फॉर्मेट है उसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर पोस्टिंग, इसके अंदर पोस्टिंग के काम में क्या ध्यान रखना है कि अकाउंट विच इज डेबिटेड इन जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री जो हमने सोची या लिखी उसमें जो अकाउंट डेबिट हुआ है, पोस्ट ऑन द डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट, जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ है उस अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट यानी कि रिकॉर्ड करो, और वहां पर पर्टिकुलर के कॉलम में जो नाम है वो ऑपोजिट यानी कि क्रेडिट अकाउंट का लिखेंगे। जैसे कि समझाने के लिए देखो, यहां पर हमने जर्नल एंट्री क्या लिखी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सबका कंसंट्रेशन यहीं पे चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखा। तो जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट। तो लेजर पोस्टिंग के वक्त कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट जर्नल एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट। जो अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है, लेजर पोस्टिंग करते वक्त उस अकाउंट में डेबिट साइड पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और पर्टिकुलर के कॉलम में क्रेडिट वाला नाम लिखेंगे। अब यहां पर देखो, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लेजर पोस्टिंग करते वक्त कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर नाम क्रेडिट वाले का, तो कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज याद रखना जो कि हमने कैश बुक में भी की थी कि लेफ्ट साइड पर जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो आगे टू लिखा जाता है, राइट साइड पर जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो बाय वर्ड बाय डिफॉल्ट लगाना है। तो यहां पर डेट के कॉलम में मान लेते हैं पहली ही तारीख है, तो डेट के कॉलम में नंबर 1 कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, इसलिए कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे और नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट उसकी जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी कोई अमाउंट नहीं ली है, 50,000 रुपए ऐसा समझ लेते हैं। और इसी जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो देखो ये देखो, अकाउंट विच इज क्रेडिटेड इन जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे और नाम डेबिट वाले का लिख देंगे। जैसे कि यहां पर जर्नल एंट्री देखो, उसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे, बट नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का। डेबिट कौन था, तो बाय कैश अकाउंट। डेट का कॉलम वगैरह सब तो एज इट इज ही रहेगा। फिर और प्रैक्टिस के लिए देखते हैं, ये वाली जर्नल एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, तो जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो बैंक अकाउंट में मैं कौन सी साइड पर पोस्ट करूं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट क्या हुआ है, देखो ध्यान से देखो, जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट क्या हुआ है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट करना है और नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। क्रेडिट क्या हुआ था उसमें, कैश। तो यहां पर डेट के कॉलम में थर्ड या जो भी डेट है वो लेफ्ट साइड है, इसलिए 2 आगे लिखना पड़ेगा, कैश अकाउंट मान लेता अमाउंट 2000 है। और उसी जर्नल एंट्री में क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, कैश अकाउंट। तो सॉरी हाँ कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे, बट नाम किसका लिखेंगे, डेबिट वाले का, मतलब बैंक। तो यहां पर कैश में क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट जो भी हो वो। समझ में आया, फिर से दिमाग में फिट करो, जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ हो, लेजर पोस्टिंग करते वक्त उस अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और नाम क्रेडिट वाले का लिखेंगे। और जर्नल एंट्री में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ हो, लेजर पोस्टिंग करते वक्त उस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करेंगे पर नाम डेबिट वाले का लिखेंगे। लेफ्ट साइड लिखते हैं नाम तो उसके आगे 2 लिखना कंपलसरी है, क्रेडिट साइड पर लिखते हैं तो उसके आगे
बाय लिखना कंपलसरी है। क्लियर हुआ? अभी इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सभी पोस्टिंग कंप्लीट करेंगे। जितनी भी जर्नल एंट्री होगी वो सारी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड पर लिखो नाम क्रेडिट वाले का, और जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट क्रेडिट हुए हैं उस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट करो नाम डेबिट वाले का। वैसे सभी के सभी ट्रांजैक्शन का लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्री पर से देख के कंप्लीट करो। और उसके बाद अगर आपको पूछा हो बैलेंस फाइंड आउट करना तो फाइंड द बैलेंस ऑफ अकाउंट इन द सेम वे एज वी हैव फाइंड द बैलेंस इन कैश बुक। मतलब जिस साइड का टोटल ज्यादा हो वो टोटल दोनों साइड पर लिख देंगे और उसमें से लेसर अमाउंट वाले को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के तौर पर दिखा देंगे, जो हमने कैश बुक वाले चैप्टर में भी किया था। इस वाले चैप्टर में भी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? अभी ये बैलेंस ढूंढना है तो उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने आपको आगे भी बताई, फिर से एक बार यहां पर याद कर लेते हैं कि बैलेंस इज फाउंड ओनली फॉर पर्सनल एंड रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं ढूंढे जाते। जैसे कैश बुक में हम लोग कैश कॉलम जो कि रियल अकाउंट है, बैंक कॉलम जो कि पर्सनल अकाउंट है, उसका बैलेंस ढूंढते थे, पर डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड उसका बैलेंस नहीं ढूंढते थे, उसका सिर्फ टोटल करते थे बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का सिर्फ टोटल किया जाता है, बैलेंस नहीं ढूंढा जाता, जबकि पर्सनल एंड रियल अकाउंट के टोटल एंड बैलेंस दोनों किए जाते हैं। बोलो समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। खास करके ये वाला जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेजर पोस्टिंग रिलेटेड। तो अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बहुत ही ध्यान से इसको आपके माइंड में फिट कर दीजिए और फिर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि ये जो चीजें हमने प्रिपेयर की है कितना समझ में आया है वो भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो जल्दी से ये स्टेप्स को अपने माइंड में फिट कर दीजिए। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो यहां तक की चीजें रिफर कर ली है सबने। चलो तो अभी यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग हमारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से देखिए, इन द बुक्स ऑफ श्री हरनीस राइट जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड ड्रॉ नेसेसरी अकाउंट्स इन द लेजर एंड पोस्ट देम इन लेजर। बैलेंसिंग नहीं बोला है, सिर्फ लेजर ड्रॉ करो, जर्नल एंट्री लिखो पहले तो, राइट जर्नल एंट्री, फिर नेसेसरी टेबल यानी कि अकाउंट्स ड्रॉ करो और उसमें पोस्टिंग करो। बैलेंसिंग ढूंढने के लिए नहीं कहा है, तो उतना वर्क हमारे लिए कम हो गया। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और जर्नल एंट्री लिखेंगे। नरेशन अभी के लिए नहीं लिखेंगे, सिर्फ जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे। तो जर्नल एंट्री का टेबल आप लोगों को पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ऐसा एक पेज के लिए टेबल ड्रॉ कर दो जर्नल एंट्री का जल्दी से। जर्नल इन द बुक्स ऑफ हरनीस, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जल्दी से सबको कंपलसरी ड्रॉ करना है। जल्दी से 1 मिनट का टाइम, टेबल ड्रॉ कर दो जल्दी से। चलो सब लोगों के टेबल ड्रॉ हो गए। तो अभी एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और उसकी जर्नल एंट्री लिखते हैं। अभी फिलहाल के लिए नरेशन नहीं लिखेंगे। अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफिकेशन ना दिया हो तो जर्नल एंट्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय नरेशन। नरेशन लिखी ही जाती है, एक्सेप्ट के एग्जाम्पल में स्पेसिफिक कर दिया है कि नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो नहीं लिखने की, बाकी नरेशन कंपलसरी लिखनी होती है। गुड्स ऑफ 45,000 आर परचेस्ड फ्रॉम फॉरम। फॉरम के पास से गुड्स परचेस किए तो जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो जुलाई 2015 है, पहले तो डेट है 1 जुलाई। 45,000 का गुड्स फॉरम के पास से परचेस किया तो जर्नल एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू एग्जैक्टली फॉरम अकाउंट 45,000। नरेशन आपको पता ही है, बीइंग करके लिखा जाता है। बीइंग करके जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है वो एज इट इज लिख देना होता है और सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम में इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी होती है एक। ठीक है, अभी ये सारी चीजें नहीं करोगे तो चलेगा, बट टेस्ट में और एग्जाम में ध्यान रखना है कि नरेशन लिखनी है, पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन ड्रॉ करनी है।
अभी हम लोग फटाफट सिर्फ जर्नल एंट्री लिखेंगे। सेकंड, ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000 इन बिजनेस। एडिशनल कैपिटल लाए, कुछ नहीं कहा है, मतलब वो कैश में ही लाए होंगे, तो डेट के कॉलम में 3, क्योंकि थर्ड डेट का ट्रांजैक्शन है। कैश अकाउंट डेबिट टू, कितनी अमाउंट की कैपिटल लाए हैं? 60,000। चलो उसके बाद पेड 5,000 टू अवध, अवध को पे किए 5,000, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अवध को पे किए है तो अवध अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। बोलो समझ में आया? चलो पहली 3 जर्नल एंट्री को अपनी नोटबुक में लिख दो। चलो पहली 3 जर्नल एंट्री हो गई। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 20,000 आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट टू सन्नी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 का गुड्स 20% प्रॉफिट ऐड करके 10% डिस्काउंट से सनी को बेचा है, तो 6th डेट, पहले तो सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी अमाउंट के लिए खास ध्यान से समझ लो, एक्चुअल गुड्स कितने का है, इसके अंदर कितने परसेंट प्रॉफिट ऐड किया है, 20% प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो अभी कैलकुलेटर पर देखो, 20,000 माइनस प्लस 20% प्रॉफिट माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो अमाउंट कितनी आई? 21,600। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दो, अमाउंट में गलती ना हो, ये खास ध्यान रखना है। 20% प्रॉफिट ऐड किया, फिर उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया। फिर 8 डेट डिपोजिटेड 11,000 इन बैंक, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 11,000। सिंपल है ये वाला भी। देन 9th नंबर, फर्नीचर ऑफ 3,200 इज परचेस्ड फ्रॉम मारुति फर्नीचर मार्ट, तो परचेस अकाउंट किस गधे ने सिखाया? फर्नीचर असेट है, जब असेट खरीदते हैं तो असेट का नाम आता है, परचेस नहीं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मारुति फर्नीचर मार्ट, एग्जैक्टली लिखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट 3,200। चलो समझ में आया। एंड द लास्ट वन, पेड 4,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड, यानी कि ओनर का पर्सनल, यानी कि ड्रॉइंग अकाउंट, एग्जैक्टली 11th डेट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी अमाउंट? अभी कुछ ना बोला हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जर्नल एंट्री का टोटल भी करना होता है। अभी हम लोग नहीं करेंगे कि हमारा फोकस लेजर पोस्टिंग पर है, बट नॉर्मली जर्नल एंट्री जब होती है तो टोटलिंग भी किया जाता है। चलो जिसकी भी जो जर्नल एंट्री बाकी है वो क्विकली नोट डाउन कर दे। हो गया है सबका? चलो अभी हमको क्या करना है, पहला स्टेप हुआ हमारा जर्नल एंट्री लिखने का। अभी हम लोग काउंट करेंगे कि कितने अकाउंट बनाने के हो रहे हैं जिसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने देंगे। तो देखो, पहला एक परचेस अकाउंट बनाएंगे। पेंसिल हाथ में ले लो, पेंसिल से आपकी नोटबुक में ही आपने जहां पर ये अकाउंट के नाम लिखे हैं उसके बाजू में हम नोट डाउन करते जाएंगे। पहला परचेस, फिर फॉरम अकाउंट,
फिर तीसरा कैश अकाउंट आगे नहीं आया है कहीं पे भी, तो तीसरा कैश अकाउंट, चौथा कैपिटल अकाउंट, फिर अवध अकाउंट भी नहीं आया तो 5 कैश अकाउंट देखो आगे आ चुका है, तो वो फिर से नहीं तो वो कैंसल, पेंसिल से ही करेंगे और ये सारी चीजें। फिर सनी अकाउंट आगे नहीं आया है, सनी सेल्स नहीं आया तो 6 नंबर सनी अकाउंट, देन सेल्स अकाउंट, देन आगे बैंक अकाउंट आगे आ चुका है, देखो बैंक अकाउंट भी आगे नहीं आया है, तो यहां पर 8 नंबर बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट आ चुका है तो कैश रिपीट नहीं, फर्नीचर आ चुका है तो फर्नीचर, मारुति फर्नीचर मार्ट, ड्राइंग, कैश आ चुका है तो कैश फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। इट मींस आपको 11 टेबल बनाने हैं और उसमें खास ध्यान से सुन लो, सिर्फ कैश अकाउंट ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, बाकी सारे के सारे वैसे ही अकाउंट है जिसमें सिर्फ एक एक पोस्टिंग करना पड़ रहा है। तो आप लोग नॉर्मली हर एक अकाउंट 3 से 4 लाइन का बनाओगे, क्योंकि एक लाइन तो वो डेट पर्टिकुलर जेएफ नंबर लिखने में ही चली जाएगी, उसके अलावा 2-3 लाइन और, पोस्टिंग तो एक ही लाइन का करना है, तो आपके हिसाब से आप बनाओ। सिर्फ कैश अकाउंट ऐसा है जिसके अंदर 3 पोस्टिंग हो रहा है, तो वो फिर 5-6 लाइन का बनाओ, कैश अकाउंट को 5-6 लाइन का बनाओ, बाकी सारे अकाउंट को 3 से 4 लाइन आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से बना सकते हो। अकाउंट कैसे बनाने ये मैंने आपको आगे बताया था, तो आप लोग क्या करोगे, नोटबुक में ही मैं यहां पर आपको पूरा बना के दिखाता हूं, एक बार देख लो। देखो कौन कौन से अकाउंट आए, सबसे पहला क्या था, किस तरह से बनाना है वो समझ लो ताकि आपका टाइम बचे। एक एक करके बनाने जाओगे टेबल तो सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करोगे, सबसे पहला कौन सा अकाउंट था, सबसे पहले अकाउंट का नाम क्या आया, देखो परचेस अकाउंट। ध्यान से एक बार देख लो, 2 मिनट का टाइम यहां पर ले लो। पहले मैं सिर्फ सेंटर में, पेज के सेंटर में नाम लिख दूंगा परचेस अकाउंट, फिर नीचे 3 से 4 लाइन ड्रॉप की। फिर दूसरा कौन सा था, फॉरम अकाउंट, फिर उसके बाद कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए मैं 5-6 लाइन ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद सपोज मेरा एक पेज यहां पर कंप्लीट हो जाता है, ध्यान से देख लो एक बार, तो पहले मैंने ये 4 टेबल के नाम लिख दिए, अब मैं बड़ी स्केल हाथ में ले लूंगा, पेज को तो बीच में से फोल्ड किया हुआ ही है, यहां पर स्केल रखूंगा और सब में सीधा सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दूंगा, देखो इस तरह से। यहां पर मैंने फिर पेन यानी कि पेंसिल हाथ उठाया, फिर हाथ उठा के इस तरह से अमाउंट के लिए ये जेएफ नंबर का होता है और सबसे पहला डेट का होता है। सेम यहां पर भी फिर राइट साइड पर डेट, फिर पर्टिकुलर, स्केल एक ही बार रखोगे पर अपना हाथ सिर्फ ऐसा उठा के जो टेबल ड्रॉ करना है, देखो ये जेएफ नंबर के लिए पहली लाइन ड्रॉ की, हाथ उठाया और फिर लास्ट में तो अमाउंट के लिए होगा ही। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप लास्ट में बनाओगे अगर टाइम बचता है तो, इसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और कुछ स्टूडेंट्स को क्या हैबिट होती है कि ये लाइन इधर नीचे भी ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर ऊपर भी ये लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर साइड पर भी लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ पर भी एंड पर भी, सर यहाँ पर पेज खत्म होता है तो पतली सी लाइन बनाएंगे। ये सब में टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ इतना ही लाइन ड्रॉ कर देना है बस। ये वाला लाइन ड्रॉ खत्म, ये लाइन ड्रॉ खत्म। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन, वो डेट पर्टिकुलर जेएफ नंबर के नीचे वाले में ही ऐसा करोगे। ये लिखना कंपलसरी होगा हर एक में, डेट पर्टिकुलर्स
JF नंबर, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट रुपीज। एक बार ऊपर कॉमन में डेबिट, पेज के ऊपर फिर क्रेडिट, फिर हर एक में डेट, पर्टिकुलर, JF नंबर, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, JF नंबर, अमाउंट रुपीज, हर एक में। फिर दूसरे पेज पर जाओगे तो फिर से ऊपर से अकाउंट के नाम लिख दोगे और उस पेज पर जितने भी टेबल आते हैं उतरे लाइन ड्रॉ करोगे, टेबल ड्रॉ करोगे, डेट, पर्टिकुलर, JF नंबर, अमाउंट रुपीज, इस तरह से सारी चीजें लिखोगे। टोटल 11 टेबल आप लोगों को बनाने हैं। चलो जल्दी से करो कंप्लीट। इस तरह से टेबल ड्रॉ कर दीजिए। मैं टेबल के नाम लिख देता हूं, आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे। पहला कौन सा था? फिर दूसरा फॉरम अकाउंट, फिर कैश अकाउंट जो कि थोड़ा बड़ा बनाना है, फिर चौथा कैपिटल है या अवध है? हालांकि ये नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अवध अकाउंट, फिर 6 नंबर सनी अकाउंट, फिर उसके बाद देन फर्नीचर अकाउंट, मारुति फर्नीचर, एंड लास्ट ड्राइंग है ना। चलो इस तरह से 11 टेबल, उसके टाइटल और टेबल ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से। आपका जो मैक्सिमम टाइम जाने वाला है ये टेबल ड्रॉ करने में ही जाने वाला है, तो सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट प्रॉपर टाइम लेके जल्दी से टेबल ड्रॉ कर दीजिए। चलो सफिशिएंट टाइम है, आई एम श्योर सभी स्टूडेंट्स के टेबल ड्रॉ हो गए होंगे। अभी ध्यान से पोस्टिंग समझ लो, अगर किसी का बाकी रह गया है तो वो बाद में करेगा। देखो जर्नल एंट्री पर से लेजर पोस्टिंग का रूल क्या था? जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ है, लेजर पोस्टिंग में उस अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग होता है, नाम क्रेडिट वाले का लिखा जाता है। जैसे कि पहली जर्नल एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू फॉरम अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट में कौन सी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पर ही। पहली तारीख है 1 जुलाई है, तो परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पर डेट के कॉलम में 1, नाम क्रेडिट वाले का ऑपोजिट क्या लिखेंगे? टू फॉरम अकाउंट। परचेज के अकाउंट में डेबिट साइड पर नाम क्रेडिट वाले का टू फॉरम अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 100 है या 1000 है? 1000। और इसी जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? फॉरम का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो फॉरम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे, नाम डेबिट वाला लिखेंगे। तो फॉरम के अकाउंट में देखो, ये रहा फॉरम का अकाउंट, इसमें क्रेडिट साइड पर डेट के कॉलम में 1 जुलाई बाय नाम डेबिट वाले का, जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ था वो बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट कितनी? 45,000। क्लियर? सेकंड जर्नल एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है। जर्नल एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? कैश का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे नाम क्रेडिट वाले का, यानी कि कैपिटल का। तो डेट के कॉलम में 3rd कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, तो कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पर टू कैपिटल अकाउंट 60,000। और
जर्नल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर नाम डेबिट वाले का, तो डेट के कॉलम में तो सेम डेट, बाय थर्ड डेट, बाय कैश अकाउंट अमाउंट 60,000। समझ में आया हम लोग क्या कर रहे हैं? समझ के नोट करो इसे। फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, अवध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अवध अकाउंट डेबिट हुआ है 5वीं तारीख को, तो अवध के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे। तो अवध के अकाउंट में डेबिट साइड पर डेट के कॉलम में 5 टू नाम क्रेडिट वाले का जो क्या है कैश, तो टू कैश अकाउंट 5,000 एंड कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ था जर्नल एंट्री में, अवध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बोला था, तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट आगे बनाया हुआ ही है, उसी में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 5वीं तारीख बाय डेबिट, क्या नाम था अवध अकाउंट अमाउंट 5,000। समझ में आ रहा है सबको? लिखो। चलो इसी के जैसा फिर 6th डेट, सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सनी अकाउंट देखो डेबिट हुआ है, तो 6th डेट में सनी के अकाउंट में डेबिट साइड पर डेट कौन सी है 6, नाम क्रेडिट वाले का सेल्स अकाउंट अमाउंट 600, एग्जैक्टली 21,600। और जर्नल एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय नाम डेबिट वाले का सनी अकाउंट 21,600। क्लियर? लिखो। चलो यहां तक लिख दिया हो तो उसके बाद 6th डेट के बाद जर्नल एंट्री है 8 डेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर देखो, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर कौन सी तारीख है 8 डेट, नाम क्रेडिट वाले का क्या आएगा कैश अकाउंट अमाउंट 11,000। और जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर डेट के कॉलम में 8, क्रेडिट वाले का नाम बाय बैंक अकाउंट अमाउंट 11,000। समझ में आया सबको? लिख दो। फिर 9th डेट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट, मारुति फर्नीचर मार्ट। तो 9th डेट फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड पर डेबिट हुआ था फर्नीचर अकाउंट, इसलिए फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड पर क्रेडिट वाले का नाम टू 3,200 एंड जर्नल एंट्री में मारुति फर्नीचर मार्ट का अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट साइड पर मारुति फर्नीचर मार्ट के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय डेबिट वाले का नाम फर्नीचर अकाउंट 3,200 एंड लास्ट ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट था 4,500 से, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ था, तो 11th डेट में ड्राइंग अकाउंट में डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट 4,500 एंड कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, कैश अकाउंट जो कि आगे बनाया हुआ ही है उसमें क्रेडिट साइड पर डेबिट वाले का नाम बाय ड्राइंग अकाउंट 4,500। क्लियर? यहां पर हमारा ये एग्जांपल कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहां पर सिर्फ लेजर पोस्टिंग करने के लिए कहा था, टोटल बैलेंसिंग नहीं करने के लिए बोला था, तो यहां पर टोटलिंग बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। आगे के एग्जांपल में वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बोलो सबको समझ में आया? पक्का?
आपकी कसम मेरी नहीं हो भाई। चलो इसी तरह से आगे के लेक्चर में हम लोग वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें कंबाइंड या कंपाउंड जर्नल एंट्री भी आएगी, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में यहां पर मैं आपको उसे क्विकली समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग हमारा ये लेक्चर एंड करते हैं। इसके सभी के सभी लेक्चर्स ऑलरेडी साहस एप्लीकेशन के ऊपर रखे हुए हैं, टॉपिक वाइज एग्जांपल वाइज, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए आप ही आपके फ्रेंड साहस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।